नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल दिशा की जीएस क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज के क्रम में हम लोग YouTube पर आज एक नए पैटर्न से चीज़ों को पढ़ेंगे। इस नए पैटर्न में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुना है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। वो टॉपिक है बेटा नीति आयोग। नीति आयोग, उस टॉपिक का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को नई सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था देश को इसकी जो पॉलिसी मेकिंग है, जो पॉलिसी पैरालिसिस जैसी समस्याएं थी, उस पॉलिसी पैरालिसिस के दायरे से बाहर आकर देश को एक नए रूप में रूपांतरित करना, देश को एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म करना, इसके लिए एक आवश्यकता पड़ी। इसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट की भांति काम किया। इसका नाम इसमें क्या रखा, इसके चेयरमैन बने प्रधानमंत्री जी स्वयं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली हुआ, पुदुचेरी हुआ। इससे अतिरिक्त उन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं और वहां के प्रशासक या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को भी इसमें शामिल किया गया और इसने एज ए टीम इंडिया के रूप में काम करने का काम चालू किया। तो वर्तमान में नीति आयोग भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक टीम इंडिया के रूप में काम कर रहा है। पहली बात तो ये, तो टीम इंडिया का सूचक कौन सा है और यहाँ के जो मुख्य मेंबर हैं, जो स्थायी मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज देते हैं। क्योंकि एक आइडिया का ऐड आता है जिसमें अभिषेक बच्चन बोलते हैं एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक आइडिया आपका जीवन में परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार से नीति आयोग के नए नए आइडिया कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। आपने देखा कोरोना काल में जब 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने देश को बंद करने का, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए देश को 24 घंटे की बंदी की, इसके बाद उस बंदी को धीमे धीमे बढ़ाया गया। तो उस दौर में नीति आयोग की सिफारिश पर ही 25 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा लोगों को फ्री राशन देने की घोषणा की, जिसकी पूरे देश में भूर भूर प्रशंसा की गई। तो ये सब ये स्पेशल आइडियाज, लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करना। कभी आपने देखा वैक्सीनेशन में डिस्प्यूट रहा कि राज्य वैक्सीनेशन होगा, केंद्र राज्य वैक्सीनेशन होगा। इस पर फाइनली डिसीजन प्रधानमंत्री जी ने लिया आकर नीति आयोग के चेयरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरी जो वैक्सीनेशन होगा केंद्र सरकार के ही अंडरटेकिंग होगा, उसके ही सुपरविजन होगा। तो इस टाइप के नए नए विचार प्रस्तुत करने का काम कौन करता है, नीति आयोग। इन 2-3 मिनटों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि नीति आयोग कौन कौन से काम करता है। एक आप देखिए राज्यों की रैंकिंग आती है, जैसे कि जीएसडीपी रैंकिंग, या कौन सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गवर्नेंस में कौन सा राज्य बेहतरीन कर रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सा राज्य बेहतरीन कर रहा है, एजुकेशन के सेक्टर में कौन सा राज्य बूम कर रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा राज्य बूम कर रहा है। तो ये सब जो रिपोर्टों में जो रैंकिंग तय करता है वो भी कौन तय करता है, बेटा नीति आयोग करता है। तो एक शब्द में हम कहना चाहेंगे नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है जो अच्छे अच्छे विचारों को सृजन करने का काम करता है, न्यू आइडियाज सृजन करता है और देश के महत्वाकांक्षी बातों को पूरा करने का प्लानिंग करता है। तो ये एक प्रकार का क्या है बेटा, थिंक टैंक है। दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, ये टीम इंडिया के रूप में काम करता है। टीम इंडिया के रूप में काम करता है। टीम इंडिया के रूप में इसके जो कप्तान की भूमिका में होते हैं, जो चेयरपर्सन, जो मुख्य चेयर को होल्ड करते हैं, तो उसके चेयरमैन कौन है, किसके, नीति आयोग के प्रधानमंत्री इसके मुख्य चेयरमैन है। बात आती है नीति आयोग नेशनल कंजक्शन लगा लीजिए फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, हाउ टू चेंज इंडियन इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो
कंडीशंस। कैसे हम देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को बदलें, इसके लिए ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं, एक संस्था के द्वारा संभव। उस संस्था का नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर नेशन। हम अपने देश को कैसे रूपांतरित करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगली बात जो एग्जाम में प्रश्न पूछा था, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। विशेष बात नोट कर लीजिए, नीति आयोग को एनडीए सरकार के द्वारा ऑब्लिक भारत सरकार के द्वारा, सरकारें किसी पार्टी विशेष की नहीं होती, सरकारें भारत की होती है, सरकारें किसी व्यक्ति आधारित नहीं होती, सरकारें देश आधारित होती हैं। तो भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया। इस आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, अतः एक ऐसी संस्था है, इसको संसद में कानून पारित कर इसको गठन किया गया। तो कैसी संस्था है बेटा? ये सांविधिक संस्था है। तो नीति आयोग कैसी संस्था है बेटा? एक सांविधिक संस्था है। एक जनवरी, नीति आयोग की संरचना, इसका जो हायरार्की ऑर्डर है, इसका जो पद सोपान है, हायरार्की ऑर्डर है, पद सोपान, इसके टॉप पर कौन होता है नीति आयोग में? टॉप पर होते हैं आपके चेयरमैन, नीति आयोग के चेयरमैन, इसको आप कहेंगे अध्यक्ष, वाइस चेयरमैन। सेकंड हायरार्की ऑर्डर किसका होता है? सेकंड ऑर्डर पर, सेकंड पद सोपान, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष। थर्ड स्तर का प्रोटोकॉल किसका होता है? सीओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इससे के अतिरिक्त 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 2 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 पदेन सदस्य होते हैं। 5 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यों में बेटा केंद्र सरकार के मंत्री शामिल होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो बेटा नीति आयोग के पहले और वर्तमान, फर्स्ट या कहे वर्तमान, एट प्रेजेंट, वर्तमान एट प्रेजेंट एन मोदी सर हैं। फर्स्ट भी एन मोदी सर हैं, मिस्टर एन मोदी सर। वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष यूपी ट्रिपल एसएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया और लोग सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब कहा जाएगा प्रथम, तो प्रथम थे अरविंद पनगड़िया सर और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार इज अ रेनाउंड इकोनॉमिस्ट। ही हैज passed his MA डिग्री फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किया हुआ है। उपाध्यक्ष तो फर्स्ट थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग को छोड़कर वर्तमान में बेटा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्यापन का काम कर रहे हैं अरविंद पनगड़िया। तो आपको मालूम है अच्छी नीतियां बनाने का काम कौन कर सकता है? एक शिक्षा की अच्छी नीतियां बना सकता है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है राजीव कुमार। 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इन स्थायी सदस्य की नियुक्ति कौन करता है बेटा? चेयरमैन करता है। वाइस चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? चेयरमैन करता है। सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? चेयरमैन करता है।
तो कुल मिलाकर चेयरमैन को छोड़कर जितने भी ये सभी सदस्य, सबके सदस्य कौन करता है? पीएम करता है। तो नोट कर लीजिए, नोट यहां पर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, चाहे वो सदस्य स्थायी हो, अस्थायी हो या पदेन सदस्यों की नियुक्ति पीएम सर के द्वारा की जाती है। वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बेटा अमिताभ कांत, ये मिसिंग हो गया, अमिताभ कांत। योजना आयोग के स्थान पर एक संगठन है जिसका नाम था नीति आयोग। इसका उद्देश्य क्या था? अगला बात लिखिए, उद्देश्य। राष्ट्र के सोशल, इकोनॉमिकल, सब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, निर्माण के लिए, डेवलपमेंट के लिए नीति नियम तय करना, ताकि देश का संतुलित और समावेशी, इंक्लूडिंग ऑल, सभी को मिलाकर विकास हो सके। संतुलित और समावेशी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट हो सके। इसका लक्ष्य क्या है? इसके जहां बेटा योजना आयोग 5-5 साल के शॉर्ट टर्म गोल सेट करता था, उसके अपोजिट जो आपका नीति आयोग है 15 साल के लॉन्ग टर्म विकल्प क्या करता है? डेवलपमेंट के गोल फिक्स करता है। लक्ष्य, दीर्घकालीन योजनाओं का लाभ देना देश को। 2015 से 2030 तक लक्ष्य निर्धारण। कैसे कैसे लक्ष्य तय करता है नीति आयोग? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाल ही में नीति आयोग ने तय किया कि 2015 से 2030 के इस 15 साल के फेज में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ऊर्जा का संक्रमण है, ऊर्जा संक्रमण हम लोग डीजल पेट्रोल पर आधारित अर्थव्यवस्था है, इस डीजल पेट्रोल आधारित अर्थव्यवस्था को किस पर? इलेक्ट्रॉनिक आधारित, सोलर आधारित, नवीनीकृत न्यूक्लियर एनर्जी आधारित, हमको क्या कर देना? न्यू एनर्जी आधारित अर्थव्यवस्था में हमको कन्वर्ट करना है। सरकार ने तय कर दिया है, सरकार नए टाइप के इंजन बनाने का काम कर रही है। इसके द्वारा सरकार क्या बतानी चाहती है? सरकार बतानी चाहती है धीमे धीमे हमारी अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल से कन्वर्ट होकर कहां पर जाने वाली है? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जाने वाली है। इसी नीति आयोग का विचार है कि अगर हम पेट्रोल डीजल आधारित वाहनों का उपयोग कम कर अगर हम कहां पर शिफ्ट हो जाएं, हमारी अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक आधारित पर या बैटरी पर आधारित हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से धीमे धीमे बेटा हम लोग ग्रोथ करने लगेंगे। जो हम पेट्रोल डीजल के लिए अपनी फॉरेन रिजर्व का दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल खरीदने में अपनी करेंसी दूसरे देशों में देते हैं, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बर्बाद करते हैं, वो करेंसी हमारी बचेगी, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारे देश में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, आतंकवाद और प्रदूषण वैश्विक समस्याएं हैं, इन समस्याओं से भी निजात पाने में भी काम आएगा। इसीलिए आप देखते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो रेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब जो न्यू आइडियाज होते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? नीति आयोग के द्वारा।
सरकार इन नीति आयोग के सुझावों पर काम करती है। और आपको मालूम है सरकार का नाम मात्र का तो प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जो सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है वही नीति आयोग का भी वास्तविक प्रमुख होता है। इस नाते नीति आयोग के रिकमेंडेशन को सरकार निश्चित रूप से मानती है, हालांकि सरकार विवश नहीं है। दीर्घकालीन योजनाओं को लाभ देना 2015-2030, तो जो बड़े काम होते हैं उसके लिए बड़ा टाइम लगता है और छोटे काम के लिए छोटा टाइम लगता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, बड़ी योजनाएं होती हैं, और इतने बड़े देश में जहां पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी निवास करती हो, वहां पर लोगों को, इस देश में जहां पर लोग मास्क भी अपनी उस पर नहीं पहनते अपनी गारंटी पर, उस देश में बेटा नियमों को लागू कर नियमों को पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं अच्छे आइडियाज लाने पड़ेंगे, और अच्छे आइडिया ही देश को बेटा आगे ले जाने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं नीति आयोग ने हमारे जीवन में, सामान्य मानव के जीवन में बदलाव में बहुत ही महत्वाकांक्षी भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार से नीति आयोग एक सफल और अच्छा संगठन है। इसीलिए परीक्षाओं में, चूंकि आप देश के लोक सेवक बनने जा रहे हैं, इसी नाते परीक्षाओं में आपसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ।